यह वीडियो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की है और इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ये आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो दो तरीके से होता है, यही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जिसमें पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जो बातचीत की जाती है, किसी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो दो तरीके से करते हैं, जिसमें एक हमारा होता है फॉर्मल वे, जिसमें हम सिर्फ काम की ही बातें करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उन्हें कैसे पूरा करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती हैं, या यूँ कहें ऑफिशियल जो भी काम है सिर्फ उन्हीं की बातें होती हैं इस फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए टीम के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं जिससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, वह फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब इसमें काम की बातें नहीं होती हैं, गॉसिप्स होती हैं, हंसी मजाक होता है, ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होती है, इनका काम से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बातचीत करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड से अगर आपको बात करनी है तो उससे नीचे के लोगों से पहले इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आप डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यह जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यह तीन तरीके से हो सकता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। इसमें पहला है हमारा वर्टिकल, यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब हमारा सीधी और खड़ी लाइन से है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वह दो तरीके से हो सकता है, यानी इस वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होगा वह या तो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर होगा, जिसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसे आप बहुत ध्यान से समझिए, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ड का मतलब जो होता है वह होता है की ओर, तो अप यानी ऊपर की ओर। अब जो ऊपर की ओर कम्युनिकेशन होता है वह अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर है, अपवर्ड में ऊपर का एरो रहेगा। और दूसरा हमारा टाइप होता है डाउनवर्ड, यानी डाउन यानी नीचे। तो नीचे की ओर जो कम्युनिकेशन होता है वह हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह इसमें जो कम्युनिकेशन होता है टॉप लेवल से लोअर लेवल को होता है और दूसरा लोअर लेवल से टॉप लेवल पर होता है, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करते हैं और सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेशन करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेंट हो सकती है, ओपिनियन या कोई एडवाइस भी वह दे सकते हैं कि इस काम को इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर या एम्प्लॉयज़ जब अपने बॉस तक कोई बात पहुँचाएंगे तो वह अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप है लैटरल और हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब जब कम्युनिकेशन एक लाइन में होता है, यानी जब सेम लेवल पर होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और ये जब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेन हेड होते हैं वो जब एक दूसरे से किसी भी बात को कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है सेम लेवल पर। अब जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है और सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसकी पहचान यही है कि इसमें सेम लेवल पर कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें यह नहीं है कि कोई एम्प्लॉय किसी हेड से कम्युनिकेशन करता है, कोई एम्प्लॉय किसी मैनेजर से कम्युनिकेशन कर रहा है। सेम लेवल पे जो लोग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर हैं, वो जब बातचीत करते हैं तब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उसे कहेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन का तीसरा जो कम्युनिकेशन होता है
डायगोनल और क्रॉस वाइज। इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। वो कम्युनिकेशन जिसमें लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनके अलग अलग लेवल्स भी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से मतलब चाहे वह सेल्स डिपार्टमेंट के हों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हों या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इन तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल्स भी हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय है, कोई सुपरवाइज़र है या फिर कोई उस डिपार्टमेंट का हेड है। ये सब जब आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, यानी इसमें ना कोई लेवल होता है, ना कोई अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ना कोई डाउनवर्ड है, ना ही इसमें कोई सेम लेवल पे बातचीत की जा रही है। इसमें ये एक दूसरे से फ्री हैं, कोई किसी से भी बातचीत कर सकता है, कोई किसी से भी अपनी एडवाइस या सजेशन दे सकता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वह डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। यह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शंस या किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना होता है। जो बातें हमें दूसरे पर्सन से करनी है, बतानी है, वह हम उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला टाइप है सिंगल लाइन चैन। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह एक लाइन में मूव करती है। अब जैसे कोई पर्सन ए है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वह बी को बताता है और बी उस इंफॉर्मेशन सी को बताता है और सी डी को। इसी तरह इंफॉर्मेशन एक लाइन में मूव करती रहती है, तो यह सिंगल लाइन चैन में आता है। इसमें दूसरा टाइप है क्लस्टर चैन। इसमें इंफॉर्मेशन उसी को बताते हैं जिस पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि सभी लोगों से। अब जैसे पर्सन ए और बी है, अब ए जो पर्सन है उसके अपने फ्रेंड का एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग हैं, वह उन्हें इन्फॉर्मेशन बताता है, शेयर करता है। और जो पर्सन बी है उसके कुछ अपने फ्रेंड्स हैं जिन्हें वह इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो इस तरह धीरे धीरे बात जो पूरी कंपनी में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है। अब इसमें जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसमें वह सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं, वो उन्हीं को शेयर करते हैं जिस पर वह भरोसा करते हैं और फिर वह पर्सन अपने दोस्तों को वो इन्फॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चैन। यहाँ पर कोई भी किसी भी पर्सन से बातचीत कर सकता है। इसमें रैंडमली किसी से भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, चाहे भले ही एक दूसरे को वह ना जानते हों। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके की जो बातचीत होती है, वो प्रोबेबिलिटी चैन में आती है। इसकी नेक्स्ट और लास्ट चैन होती है गॉसिप चैन। इसमें किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वह इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल नेचर की है, तो वह इन्फॉर्मेशन वह सभी को बताता है। इसमें कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो सकती है जिसे सब सुनना चाहते हैं, तो वह पर्सन बीच में है, बाकी सब लोग उसे चारों तरफ से सुन रहे हैं। तो यह एक तरीके की गॉसिप है, गॉसिप चेन है। यह इनफॉर्मल नेचर की है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर बिजनेस कम्युनिकेशन की एक प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।